विदेशों की भाषा देखे तो हमें बड़ी अनोखी लगती है, परंतु आजकल युवा पीढ़ी को और अंग्रेजी विदेशी पढ़ाई होने के कारण विदेशी कोई पूरी संसार के अंदर अंग्रेजी नहीं है। कुछ देशों में अंग्रेजी है। जिन देशों ने हमारे पे शासन किया था, यूरोपीय देश आदि है, उनकी भाषा अंग्रेजी अक्सर बहुत कम होते हैं, इसलिए वह एक ही एक शब्द पर वो अनेक नाम रखते हैं। इसलिए जो अंग्रेजी भाषा है वो हमारे बिना अर्थ के, बिना शब्दकोश के, निर्णय के हम जो बोलते हैं वे हमारा बहुत ही दरकार। और जैसे विदेशों में अंकल कहते हैं, और वही अब हमारे यहाँ भारत के अंदर अंकल वहाँ क्यों कहते हैं कि कई यूरोपीय देशों के अंदर छोटे बच्चों की एक संस्था है, जैसे वृद्ध आश्रम की संस्था है, वृद्ध आश्रम केंद्र है, इसी तरह से बच्चों पालनों का केंद्र है। और उन केंद्रों में जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, उनका कोष उसमें जमा होता है और उसके द्वारा बच्चों की संस्था चलती है। तो विदेश कई देशों के अंदर छोटे बच्चे को ही वहाँ छोड़ देते हैं और नए माता पिता संभालते हैं, वही पालन पोषण करते हैं, वही उसका मलमूत्र आदि धोने का काम वही करते हैं। कई कहते हैं मलमूत्र माता पिता के बिना कैसे धोते हैं, पैसे के लालच में धोते हैं। उनकी डिग्री भी ऐसी होती है, उनको वह काम करना पड़ता है क्योंकि उसकी तनख्वाह की डिग्री वैसी है। जैसे हमारे नगर पालिका आदि में सफाई करते हैं तो नौकरी के लालच में नाला साफ करते हैं, आदि आदि अनेक काम करते हैं। इसी तरह से वहाँ पालन पोषण बच्चों का केंद्र होता है। उसमें उन सभी देशवासियों की एक कोष होता है, उस कोष से वह संस्था केंद्र चलता है। और उनके अंदर जो बच्चा जाता है उनको ऐसे पता नहीं मेरा माता कौन है, पिता कौन है, न माता को पता है भी हमारा बच्चा जिस केंद्र में हमने छोड़ा था उसी केंद्र में है या दूसरे केंद्र में। तबादला करते हैं तो वह संस्था करती है कौन से वार्ड में है, कौन से हॉल में है, नए माता पिता संभालते हैं। क्योंकि आगे आने पर जो वो नौकरी लगता है तो उनकी शादी मैरिज प्लेस में शादियाँ होती है आजकल वहाँ पर विदेशों में। मैरिज प्लेस कोर्ट में 1 घंटा लगती है शादी करने को। कोई ढोल नगारा भारत के जैसा कोई बान बैठना, पीला चावल होना, कोई डीजी बजाना ऐसे थोड़ा ही होता है। वहाँ तो बस मैरिज प्लेस में गए, 1 घंटा 1.5 घंटा लगी और शादी करके आ गए। हमारी तो शादी करने में कई तैयारियाँ होती है 6-6 महीनों की, बड़ा उत्सव मनाते हैं, ऐसे वहाँ नहीं मनाते। नए वहाँ शादी करने में उत्सव मनाते हैं और नए कोई तिलाकनामा कोई किसी ने दे दिया तो वह घृणा करते हैं। किसी तरह की उसके नए तो घृणा है, नए उत्सव है। तो हमारे वहाँ जो बच्चे जन्मे बड़े हुए वह तो सही कहते हैं कि ये अंकल जी है, क्योंकि उसको पता ही नहीं ये ताऊ है, बाबा है, चाचा है, मामा है, क्या लगता है जिसको मैं पता नहीं, इसलिए वो अंकल जी कहते हैं। और हमारे भी अंकल जी कहने लगे कि ये कौन है, कि ये अंकल जी। वो विदेशी तो पिता कोई जी, अगर ये पिता आ गया सीध में वही अंकल जी, चाचा है वही अंकल जी, राह भगता है वही अंकल जी, माता अंकल जी, जो सामने आया जिसके से बोलचाल हुई वही अंकल जी। क्यों, वो तो कहते हैं हमारे में अक्ल नहीं है, हमारे अनुभव नहीं है, इसलिए हम अंकल जी कहते हैं। हमारे को तो अनुभव है कि ये चाचा है, ताऊ है, मामा है, मामी है, माता है, अनेक तरह से हमें ज्ञान है, फिर भी हम अंकल जी क्यों। जैसे हमारे शब्दों में दम है। जैसे एक कोई मित्र के पास गया और उसका साला आया और मित्र ने पूछा कि ये कौन है। उसने कहा ये लड़कों का मामा जी है। तो उसके अनेक तरह से अनुभव हुआ ये हमारे भाई साहब का साला है, भाभी जी का भाई है और इसका गांव है, और हमारे भाई के पुत्रों का ये मामा है और अमुक अमुक गांव में होगा, और इसका पिता है वो
हमारे भाई के पुत्रों को नाना जी है, और हमारी मित्र की भाभी जी है, इसका उसका वो पिताजी है, अमुक गांव है। अनेक तरह से एक शब्द बोलने से, हमारे एक मामा जी कहने से अनेक प्रकार की शब्द की व्याख्या का अनुभव होता है। और उनके एक शब्द बोलते हैं अंकल जी, हमारे भी अंकल जी, हमारी माता कोई अंकल जी, पिता कोई अंकल जी, चाचा कोई अंकल जी, ये कहने लग गए पिता कोई अंकल जी, राह भगते को अंकल जी, कोई भी मिला उसको अंकल जी। क्योंकि वो तो विदेशी तो कहते हैं हमारे को मालूम नहीं है, अक्ल नहीं है, इसलिए हम अंकल जी कहते हैं। आप अंकल जी क्यों कहते हो? तो इसलिए हमारे बोलचाल की, भाषा की, सभ्यता और संस्कृति को अपनाना चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, परमात्मा की जय हो।